आबकारी घोटाले से जुड़े करीब 150 पन्ने केजरीवाल के आवास और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बरामद हुए हैं। ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और इन्हीं बरामद कागजों के आधार पर जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ लिया गया था अभी तक, किस आधार पर पिछले कल रात 7 बजे के बाद से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या है ये कागजात जो बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 150 करीब पन्ने बरामद हुए हैं सीएम आवास से, पता चला है कि इन पन्नों के अंदर ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में डिटेल मौजूद है। किस तरीके की डिटेल है, क्या उनकी जासूसी की जा रही थी, इन बातों का तमाम अभी तक फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन इससे पहले संजय सिंह के आवास से भी कुछ इसी तरीके से के कागज जो है वो बरामद हुए थे। तो क्या जासूसी का एंगल इसमें हो सकता है? तो ईडी आने वाले वक्त में कोर्ट में भी इस बात को रखेगी और साथ ही इन कागजातों को भी कोर्ट के सामने रखेगी। तो कहीं ना कहीं अब मामला पूरे तरीके से कहा जाए तो एक दूसरा मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल से इन कागजातों को लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ईडी के इन 2 ऑफिशियल से जुड़े जो कागजात हैं, उनके प्रोफाइल से जुड़े जो कागजात हैं, वो केजरीवाल के आवास पर क्या कर रहे थे, ठीक इसी तरीके के कागजात संजय सिंह के घर से क्यों मिले। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल से फिलहाल इस वक्त पूछताछ इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर। जितेंद्र, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, ये समझना चाहूंगी कि कुल मिलाकर इसके बाद जो खबर अभी आपने दी उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत यहाँ और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इससे पहले मामला कुछ और था जिसके मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनके घर से जो दस्तावेज मिले हैं वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल पर आबकारी घोटाले को लेकर तमाम आरोप हैं, चाहे वो साउथ लॉबी के साथ कनेक्शन को लेकर हो, इसके अलावा चाहे उनके घर पर कैबिनेट की मीटिंग को लेकर हो, इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन को लेकर हो, तो तमाम आरोप उनके ऊपर लगे। वो खुद इस केस के अंदर अब गिरफ्तार होने के बाद आरोपी बन चुके और ऐसे में उनके घर से ईडी के उन्हीं 2 अधिकारियों से जुड़े कागजात बरामद होने जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करता है, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर बल्कि पार्टी के ऊपर भी। इसके अलावा जो संजय सिंह है उनके घर से भी इसी तरीके से ईडी के कुछ अधिकारियों के प्रोफाइल की कुछ डिटेल वहां से बरामद हुई थी। तो आखिरकार इन कागजातों के जरिए अरविंद केजरीवाल या फिर कहें आम आदमी पार्टी के जो नेता इन आरोपों से घिरे हुए हैं वो क्या करने वाले थे, किस तरीके की आगे की प्लानिंग थी, तो इस बारे में फिलहाल उन कागजातों को दिखाकर भी अरविंद केजरीवाल से इसी सियासी हलचल के बीच जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है जितेंद्र, किस आधार पर ये कानूनी शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा गया है, किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या कुछ ऐसे बयान हैं जो अरविंद केजरीवाल को सवालों में खड़ा करते हैं, क्या वो ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एमपी श्रीनिवासल्लू मंगूटा, उनके बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने बेटे राघव मंगूटा को इस पूरी जो शराब पॉलिसी थी इसमें एंट्री के लिए उन्होंने पहले खुद अरविंद केजरीवाल से बात की, जो कि सांसद है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भरोसा लिया कि जो उनका बेटा इस पूरे पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगी। और उसके बाद ही राघव मंगूटा ने इंडो स्पिरिट के जरिए इस पॉलिसी के अंदर एंट्री की के कविता के साथ मिलकर। के कविता ने अपने बयानों में साफ तौर पर बताया कि पॉलिसी फॉर्मेशन के दौरान वो अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थी और जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको लेकर भी उनकी बातचीत हुई। इसके अलावा सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के ओएसडी थे, उन्होंने भी अपने बयानों में बताया कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही इस पॉलिसी फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग हुई, जहां पर ना सिर्फ मनीष सिसोदिया मौजूद थे, सत्येंद्र जैन भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट की जो बैठकें बुलाई जाती हैं किसी भी पॉलिसी के फॉर्मेशन के दौरान वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही होता है, यानी कि उनकी स्वीकृति के बाद ही होता है। और इसके अलावा सी अरविंद ने यह भी बोला, जो कि सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो प्रॉफिट मार्जिन था इस पॉलिसी में जो 6% से 12% किया गया वो भी अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था। तो ऐसे में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम इस पॉलिसी से जुड़ा, इस पूरे घोटाले से जुड़ा। और अरविंद केजरीवाल से जब ईडी ने इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश की, 9 सम्मन उनको भेजे गए और 10वें सम्मन पर उनकी गिरफ्तारी जब जवाब नहीं मिला तो ईडी के द्वारा कर ली गई है। जी